रिपोर्ट वज़ीर आला के पास गई, तीसरी बार ऐड कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने वो रिपोर्ट के बाद जो है मुशावरत करके जो उनका इख्तियार है वो उन्होंने इस्तेमाल करते हुए डी नोटिफिकेशन के लिए समरी तैयार की और वो समरी गवर्नर को भेज दी। इस दौरान शकील खान ने इस्तीफा दे दिया, मामला खत्म हो गया। ये मामला इतना ज्यादा है नहीं जितना आप इससे जल्दी खत्म कर रहे हैं जी। एक बंदा करप्शन कर रहा है, आप लोग ब्रिगेडियर साहब को लेके इधर लाके बिठाया हुआ है। करप्शन पे सिर्फ उसको डिनोटिफाई क्यों, मतलब उसके खिलाफ केस क्यों नहीं बन रहा, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बंदा पीटीआई की हुकूमत में करप्शन कर रहा है और सिंपल आप उन्हें बस सिर्फ। मैंने आपसे क्या बात अभी थोड़ी देर पहले अपने बयान में ही कहा कि मैं जिम्मेदार हूं इतनी बात का जो इतलात के शोबे से ताल्लुक है कि मैं आपके सामने इतलात के तौर पे वो मुशीर इतलात के तौर पे अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ। हाँ, तो पीटीआई के कारकुनों के लिए आपके कैमरों के सामने बैठा हूँ, वही देख रहे हैं नाम है। तो मैं एक मिनट तो बे मुतमईन कम से कम जदे वदिया भी आता तब उसने क्यों माँ का गोल गोल चक्कर बोलो। किसने कहा है? क्या मैंने ये कहा है? सुने, रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट की रोशनी में ये ऑर्डर हुआ है। अब जब 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 अगर उस रिपोर्ट में करप्शन होगी तो करप्शन के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पॉलिटिकल डिसीजन हो गया। सिंपल सी बात। एक प्रेस करने आ रहे थे प्रेस क्लब में, जिस पे वज़ीर आला साहब ने उन्हें रोका और बाद में फिर आपको उनके साथ भेज दिया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला साहब ने शकील साहब को क्यों करने दी? मेरे ख्याल में आपकी बात जो है ना ये एक कयासाराई और एक ऐसी बात है कि आपके ख्याल में उनको रोका गया। क्यों रोका, किसने रोका? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, वज़ीर आला ने तो नहीं रोका। वज़ीर आला ने तो उनको यही कहा सीएम हाउस में तो सीएम हाउस में रुकने का ये मतलब है कि वज़ीर आला ने रोक दिया उसको। यार अजीब बात है, बात को ऐसी खामखा में नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला ने उसको जी पर भी इल्जाम है और काबीना में किस पर कुछ वज़रात पर भी है और काबीना में रद्द-ओ-बदल का भी इम्कान है, कुछ इस तरह है। मैंने कह दिया कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत हैं तो ये कमेटी उन शिकायत को देखेगी और एहतसाब के जो स्पेशल असिस्टेंट है मुआविन ख़ुसूसी ब्रिगेडियर साहब मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनका काम है, उनको सरकारी मैंडेट है, कानूनी मैंडेट है, वो उसके हर बंदे के खिलाफ तफ्तीश करेंगे। यार अब काबीना में रद्द-ओ-बदल का जवाब तो वज़ीर आला देंगे। अगर किसी के खिलाफ करप्शन साबित होती है तो जाहिर है उसको हटाएंगे। अगर कोई खुद इस्तीफा देता है वो भी हट गया तो जाहिर है रद्द-ओ-बदल तो होगा। ये बताएं कि शकील खान ने सूबाई हुकूमत पर भी और वज़ीर आला पर भी करप्शन के इल्जाम लगाए हैं, तो वज़ीर आला के खिलाफ तहक़ीक़ात का क्यों होगा? मेरे ख्याल में उसने इल्जाम नहीं लगाया। अगर आप उनका वो इस्तीफे का बयान पढ़ें तो उसमें उन्होंने बदइंतजामी की बात की है। वज़ीर आला के बारे में उन्होंने बराह रास्त ये नहीं कहा कि कोई वज़ीर आला या कोई और वज़ीर करप्शन में है। उन्होंने बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला और उनका भाई दोनों मुसलसल हर पोस्ट ट्रांसफर में हर किस्म की इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें बाकायदा तौर पर उसका 10 to 15% वो लेते हैं। ये बताएं इस मुताबिक वज़ीर आला के मुताबिक भी इस तरह की कमेटी बनाई गई? मेरी बात सुनो लिहाज, अगर उन्होंने आपको ये बात बताई है कि वज़ीर आला या उनका भाई जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो आपकी बजाय वो मुशीर एहतसाब के पास क्यों नहीं आते? उनको आकर बता दें कि ये इस मामले में वो करप्शन में इन्वॉल्व है। जैसे सबूत अगर कोई है वो सबूत दे दें, चाहे कोई भी हो, चाहे शकील साहब हो, चाहे हमारा कोई कारकुन हो, चाहे कोई आम शहरी हो, आए वो सबूत दे दे, हम उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे, चाहे वज़ीर आला हो चाहे कोई और हो। तो आया और दूसरा ये कि क्या सिर्फ शकील साहब से मुताल्लिक़ ही इंक्वायरी हुई है या सीनियर मेंबरान जो कैबिनेट में है? देखें मेरी बात सुने, मैं ख्याल में मैंने तो बहुत ही वजाहत के साथ बात की है। आपने अच्छा किया, चले दोबारा मैं वजाहत कर देता हूँ। रिपोर्ट बनी है शकील और CNW महकमे के हवाले से। एक महकमे कोई शिकायत उसके बारे में थी ना, और तो बात नहीं थी, उसके बारे में रिपोर्ट बनी है। तो जाहिर है इस रिपोर्ट का सारा जो दायरा है वो है, इहाता है, वो इस एक पर्टिकुलर वाक़े को किया जा रहा है। अगर किसी और के बारे में आती है डेफिनेटली वो उसके खिलाफ भी काम यही हो गया। कमेटी सिर्फ इस काम के लिए नहीं बनी, बल्कि वो कमेटी जो है वो परमानेंट कमेटी है। ये एक केस के लिए नहीं बनी, ये परमानेंट कमेटी है। कोई भी शख्स, लिहाज अली ने जिस तरह बात की, मैं कहूँगा जो भी इस तरह के इल्जाम हैं उस कमेटी को बताया कि 3 लोग हैं उसमें। अभी नहीं है, अभी मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तफसीलात उस कमेटी में क्या आई जो आपके सवाल था या आप जो कर रहे हैं, मैंने कह दिया कि बेहतर है कि जिसने तफ्तीश की है वो खुद आपके सामने आके बात करे ना। तो मैं अगर बात करूंगा, मैं उनकी रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा जो मैंने अभी तक, ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी। जब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा
لیکن بہتر ہے کہ وہ آئیں, وہ خود بیٹھ کر آپ کے سامنے جب بات کریں گے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مخ کے سوال ہو نا تو خواہ وہ ما ټول شپه مې ورته کیسه وکړه, سهار وایي زلیخا ښځه وکړه سړی, نو دا مې ووایې که نه چې لا د بل چا خلاف فارمل شکایت زما په علم کې نشته, که راغلی بریګیډیر صاحب ته وپته وي هغه به بېکار کوي, خو دا یو شکایت فاینل شو کوم چې پرون وشوه, نور لا نشته, نور بله هېڅ خبره نشته. زلیخا سړی ښځه وه یاره دا خو ګورې که نه یار, دا زمونږ مین ایجنډا او که نه دا قربانې به رانه خفه کړي, هغې به وایي چې مونږ تاسو دې له خدای راغوښتي. اللہ اکبر یار, دا دواړه خبرې دي, دا دواړه شکایاتو د کرپشن مو بد انتظامی مو کو وګوره. اگر سوری ہاں اگر دیکھا جائے قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں تو بد انتظامی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, اگر وہ قصدن بدنیتی کے ساتھ ہو. اور کرپشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے, اس نے مجھے دیے یا نہ دیے, ثابت ہو گیا کہ میں نے مانگے, اس نے دینے کی کوشش کی یا دے دیے, ثبوت آ گیا, تو بھائی یہ کرپشن ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں شکایات تھیں, ان دونوں شکایات کو کمیٹی نے اپروو کیا اور کمیٹی نے اس پر ایک ریکمنڈیشن دی. اب میں یہی دوبارہ تو نہیں 5ویں بار درخواست کروں گا کہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کا انتظار کر لیں. میرا خیال ہے اور مناسب ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب خود آپ کے سامنے بیٹھیں, یہ سارے سوالات ان سے کریں گے. انہوں نے تفتیش کی ہے, وہ سربراہ کے کمیٹی کے, باقی 2 ممبران بھی بیٹھ جائیں گے, آپ کو مطمئن کر دیں گے. دریس والا خود جو 3 لوگ کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سے 2 بندے شاہ فرمان اور مصدق قباسی در پردہ وزیر اعلیٰ کی ہی بن گئے. تو میں نے جب اس کے متعلق شکایت کی وزیر عمران خان سے, در پردہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی وزیر اعلیٰ کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہی. یار دیکھو میری بات سنو شکیل, وہ لحاظ میری ایک بات سنو. دیکھو کمیٹی کا میں نے ایک بار نہیں, میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میڈیا میں, میں نے الگ سے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں کہ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی. شاہ فرمان کو یا قاضی انور کو وزیر اعلیٰ نے نہیں اپوائنٹ کیا اس کمیٹی کے, اس کو خان صاحب نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا ہے. میرے سامنے انہوں نے ان کے نام لیے ہیں, میں خود جیل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنے گی, یہ 2 لوگ اس میں ہوں گے اور وہ تمام کرپشن ریلیٹڈ اور بندی انتظامیہ, مس ایڈمنسٹریشن, مال گورننس, ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی. ایک تو اگر شکیل صاحب کو کمیٹی کے ممبران پہ شکایت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ شکایت ہو, وہ خان صاحب سے بات کریں, شاہ خان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے, جا سکتے ہیں جیل میں, خود نہیں تو کسی اور کے ذریعے جائے.